पड़ा था वहाँ पूरी दुनिया के मीडिया ने दिखाया था कि उन्होंने कैसे इंडियन सिख सोल्जर्स ने चाइना की बैंड बजाई थी, हमें यहाँ पर गलत दिखाया गया था। इसलिए गलत कर रहा है कि जो चाइना कह रही है वो चाइना का है। अच्छा, यानी चाइना जो कहेगा वही होगा। जो चाइना कहेगा ना वही होगा, क्योंकि इंडिया इतनी ताकत नहीं रखता कि जो चाइना के बराबर में बात करे। अफगानिस्तान से सीख लें, सही बात है। हिंदुस्तान से सीख लें। हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दिन में आज़ाद हुए, जी। वो कहाँ चले गए, और पाकिस्तान नीचे से नीचे उतर जा रहा वो है। एक मुहावरा है कि वो चांद पे चले गए और हमने जमीन को चांद बना लिया। हाँ जी, जमीन पे चांद नहीं, जमीन पे चांद चढ़ाते रहते हैं बस। जमीन पे चांद चढ़ाते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे अच्छा, हाँ। कोई ना कोई नया काम करते रहते हैं जिससे आवाम को लूटना है। We have developed long-range missiles. Agni 5 is a long-range missile. Now the Agni 5 is equipped with multiple warheads which can go and attack multiple targets. जय हिंद दोस्तों। भारत के 3 सेनाओं के संयुक्त भारत शक्ति अभ्यास से दुनिया को पोखरण के स्माइलिंग बुद्धा की याद दिलाई। राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में तीनों सेनाओं का अद्भुत शौर्य आकाश और जमीन पर दहाड़ते हुए भारत ने और एक बार अपनी ताकत दिखाई। चाइना का मुंह तोड़ के जवाब देते हैं। अगलों ने उनकी आर्मी को अच्छा सबक सिखाया था, चाइनीज सोल्जर्स को ठुकाई की थी उन्होंने। चाइना वाले, इंडिया वाले जो है ना, सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ होने के लिए चाइना के साथ अपनी दोस्ती बनाना चाहते हैं। उन्होंने कब कहा है कि चाइना को हम दोस्त बनाना चाहते हैं? एक स्टेटमेंट बता दे। उनकी साइड ले रहे हैं ना। साइड तो नहीं ले रहे, वो ले रहे हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जो है ना वो कारोबार करा रहे हैं। कारोबार करवा रहे हैं, वो अपने मुल्क को देख रहे हैं। वो कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, इसलिए वो वहाँ पर तरक्याती मंसूबे बनाते हैं। वो कहते हैं चाइना वाले तुम लोग बोलते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आवाम भी बाशऊर है और वहाँ के सियासतदान भी। उनकी इकॉनमी 5वें नंबर पे आ गई है जी बिल्कुल। और पाकिस्तान 0%। सही बात है। जब तक पाकिस्तान कर्जा लेना नहीं छोड़ेगा ये तरक्की नहीं करेगा। सही बात है। लेकिन सर कर्जा तो तब छोटे ना जब यहाँ पर इस मुल्क में कोई दहशतगर्दी इतनी ज्यादा है कि खौफ के मारे कोई यहाँ पर अपना पैसा नहीं लेके आता, अपनी जान को खतरे में कोई डालना नहीं चाहता। यहाँ पर दहशतगर्द कौन है? कौन है? सियासतदान। अरे सियासतदान कहाँ से दहशतगर्द आ गए? सियासतदान ही लूटते हैं आवाम को। इनके डर की वजह से कोई बंदा इन्वेस्ट नहीं करता। देखिए आईटी के अंदर उनकी कितनी एक्सपोर्ट है, मेडिकल के अंदर उनकी कितनी, अभी आपको पता है एप्पल की जो प्रोडक्शन है वो भी 1/4 या इससे भी शायद ज़्यादा जो है वो इंडिया में हो रही है। तो अगर हम इस चीज़ को लेकर बैठे रहें कि हमारे उनके साथ तल्लुकात नहीं अच्छे, हम उनके साथ कोई डीलिंग नहीं करेंगे, ये चीज़ें बाकी कंट्री नहीं देखते। ये सिर्फ हमने एक इसको अना का मसला बनाया हुआ है। ना इंडिया की कम है, वो भूखे नांगे हैं इंडिया वाले। भूखे नंगे? हाँ जी, उसकी करेंसी देखे ना कहाँ पे है। बड़े हमसे बेहतर है, हमसे बुरी है। बूढ़ी है, वो नीचे है, हमसे बुरी नहीं है। यदि थल्ले हुए करेंसी से बेहतर। दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने आज तक के इतिहास में कभी भी दूसरे राष्ट्र पर हमला नहीं किया है, लेकिन अपनी ताकत बढ़ाना कभी रुकाया नहीं। देश में स्वदेशी रक्षा उपकरण को बढ़ावा देने के लिए डिफेंस सेक्टर को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बंदूक, टैंक, हवाई जहाज से लेकर पनडुब्बी तक हर एक चीज भारत में बनाई जा रही है। हमारी तोपों, टैंकों, लड़ाकू जहाजों, हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम, यही तो भारत की शक्ति है। हथियार और गोला बारूद, संचार उपकरण, साइबर और स्पेस तक हम मेड इन इंडिया की उड़ान देख रहे हैं। आपको बता दें कि बीते 10 वर्षों में भारत ने अपना लड़ाकू हवाई जहाज बनाया है। भारत ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जा रहे हैं। आधुनिक इंजन का निर्माण भी भारत में होने वाला है। आज देश में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। इनमें अब तक 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है। आज के हेलीकॉप्टर बनाने वाली एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में काम कर रही है। पाकिस्तान में, इंडिया में, पूरी दुनिया से मुल्क इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पाकिस्तान में नहीं। हाँ। लेकिन वजह क्या है ना इसकी? वजह हमारे जो बड़े लीडर हैं उनको पता है इन पे पैसा इन्वेस्ट किया तो ये अवाम, अपनी अवाम को जो लूट रहे हैं वो उनका क्या फ़ायदा करेंगे। बिजली के बिल की सूरत में, मैं आपको गैस के बिल की सूरत में सब लूटी जा रहे हैं। तो उस हवाले से मैं आपको एक चीज़ सुनाता हूँ जो हमारे सियासतदान कर रहे हैं आजकल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जब कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था
तो कायदे आज़म ने फरमाया था कि ये कश्मीर जो है ना, ये शाह रग है पाकिस्तान की। जैसे बंदे की शाह रग होती है ना, उसको काट दे तो इंसान ख़त्म है। ये कश्मीर पाकिस्तान की शाह रग है। तो इसको हमने आज़ाद करवाना है। वो अल्लाह की कुदरत से, वो अल्लाह का हुक्म था कि वो दुनिया से चले गए। अगर वो 1-2 साल भी ज़िंदा रहते तो ज़रूर कश्मीर को आज़ाद करवाते। और ये एक बहुत खूबसूरत वादी थी, इतनी खूबसूरत वादी थी कि पाकिस्तान चाहता था कि ये हमें मिले। और वहाँ पे कश्मीरी सारे मुसलमान हैं, वो कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं, हम इंडिया के साथ शामिल ही नहीं सर अपनी वो कहते हैं अब तो वहाँ इतनी तरक्की कर दी, इंडिया का सबसे लॉन्ग रेल टनल वहाँ पर ओपन हो गया, इलेक्ट्रिक ट्रेन हो गई, दुनिया का। चाइना में मुसलमान सेफ है। ओहो, क्या बात है, कैसे सेफ है, क्या फैसिलिटीज है वहाँ मुसलमानों को? वो तो दाढ़ी नहीं रखने देते हमारे मुसलमानों को वहाँ पर। लेकिन करते थे मुसलमान जो है वहाँ पे सेफ है, लेकिन बंदी जरूर है कि इस्लाम की मतलब कि इस्लाम नहीं फैला सकते कर दे, लेकिन ये कि मुसलमान जो वहाँ पे मुकीम है वो बिल्कुल महफूज है। कोई महफूज डर नहीं है। खतरा सर नहीं है। देखें 700 से ज्यादा मस्जिदें उन्होंने शहीद की हैं, हमें शर्म आनी चाहिए, हम उनके खिलाफ एक आवाज नहीं उठा पाए। कैसे मुसलमान है हम? हमारा सारा क्या सारा रूप सारा भारत पे चलता है। चाइना बिल्कुल सही है, चाइना बिल्कुल सही कहा है। कह रही हूँ 700 से ज्यादा मस्जिदें उन्होंने शहीद की है, नाउजुबिल्लाह, आप कह रहे सही है वो? इंडिया ने जो की है वो गैर मुसलमानों के नाते उन्होंने कोई मस्जिद शहीद भाई इंडिया को साइड पे रखे, अभी इंडिया पे बात नहीं कर रही, चाइना पे बात करे। उन्होंने 700 से ज्यादा मस्जिदों को शहीद किया, उन पे बात करे। कोई मस्जिद नहीं की उन्होंने शहीद की। मैं कह रही हूँ शहीद किया, मैं आपको प्रूफ दिखा दूं फिर? नहीं प्रूफ है नहीं, चक्कर में मैं खुद सुनता हूँ, न्यूज सुनता हूँ, डेली करता हूँ। प्रूफ दिखा दूं आपको? ये कि भाई प्रूफ है नहीं। प्रूफ मैं दिखा दूं आपको? हम देखिए प्रूफ भी नहीं देखना चाहते चाइना का। अब सब भारत तो हर किसी को आंखें दिखाता ही है, किसको दिखाई है? किसको नहीं दिखाई। वेरी गुड। तो देखिए इतनी पावर है तो वो दिखाते हैं ना। हाँ ये तो है, लेकिन चाइना के पास ज्यादा पावर है। चाइना एक दफा मुंह की खा चुका है उनसे, दोबारा भी खा लेगा। चाइना दोबारा खा लेगा उनसे मुंह। खा लेगा। यानी भारत स्ट्रांग है। हाँ वैसे देखा लड़ाई में भारत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पावर में जो है वो चाइना स्ट्रॉन्ग है। लड़ाई में भारत स्ट्रांग है। हाँ पट्टी बांधी हुई है जिसके ऊपर नाम लिखा हुआ है चाइना। चाइना जो है ना, चाइना अच्छा कर रहा है। और ये जो इंडिया है ना, उन्होंने पट्टी बांधी हुई है। और ये कहते हैं कि जो है ना चाइना किसी तरीके से नाकाम हो जाए। ये चाइना अच्छी बात है, करें उनको नाकाम, आगे बढ़ना है उन्होंने, हमारी तरह तो नहीं लकीर के फकीर। चाइना आगे बढ़ेगा, इंडिया क्यों बढ़े? इंडिया क्यों आगे बढ़े? हाँ, इंडिया जो है ना हमारा बेसिकली दुश्मन है। चाइना नहीं है? चाइना नहीं है। क्यों? नॉन मुस्लिम है चाइना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इंडिया भी नॉन मुस्लिम है। इंडिया नॉन मुस्लिम की नहीं, वो हमारा रिवायती जो है ना दुश्मन है। अच्छा कैसे? कैसे ये कि इंडिया 1947 से लेकर, उससे पहले से लेकर हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। और हम क्या लड़ना है? यानी कि जंग भी लड़ेंगे, जो भी करेंगे ना, क्या लड़ना है? जंग, जो भी जंग हो गई, गज़वा हिंद करनी है। इंडिया उसके ऊपर क्यों अपना कब्जा करना चाहता है? वहाँ पे आबादी कौन सी है? वो आबादी क्या जाती है? क्या उनका रेफरेंडम करवाया गया? अगर इस तरह का कोई अमल पैरा नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है मामला जंग की तरफ जाएंगे। और खिता जो है अब भारत ने अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा जो है वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स कर दिए हैं, ठीक है? वहाँ तो हिंद नहीं, हम जो है ना हम उसको फतह कर सकते हैं अगर हमें कोई ऑर्डर दे। अगर फतह कर सकते हैं? हाँ जी। अभी पहले अपने मुल्क के हिस्से तो बचा ले। गिलगित में प्रोटेस्ट चल रहा है, मुख्तलिफ इलाकों में प्रोटेस्ट चल रहा है, उनको तो पहले फतह कर ले, गज़वा रोटी तो कर ले। यहाँ पर ये हमारा जाती मामला है पाकिस्तान का, ठीक है? ये हम